पता क्या इनकी अब आंखें ना टिच बटन, वो जो कह लेना अल्लाह जिसको समझ बूझ नहीं ना देना नहीं ना चाहता, वो आंखों कानों में सीसा डाल देता है ना। सुमुन बुकमुन उसने नहीं खवातीन बैठाई हुई, हम खुद अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे गिनती नहीं आती, इसलिए इनकी सुई जो है ना 200-300 पे अटकी हुई है। तो इनको हजारों लोग भी जो है ना 200-300 नजर आते, तो ठीक है कोई बात नहीं, 200-300 हैं तो आओ ना, क्यों नहीं आते हो? अकेला खान खड़ा है यहाँ पे, सारे सन्नाटा छाया हुआ, आओ आके गिरफ्तार। एक मिनट उसने खवातीन बिठाई हुई हैं, वो जो कह लें भगोड़ा, शर्म नहीं साल आती से तो यही बैठे हुए हैं ना नवाज और जरदारी। तो इंशाल्लाह इनकी जो है जाबरपन है, इनकी जुल्म ज़्यादती है, और जो दास्तानें इन्होंने अपने जुल्म सितम की रकम की हैं, हम इंशाल्लाह इन तमाम जंजीरों को तोड़कर इनको हमेशा के लिए इस पाकिस्तान की सरजमीन से निकलने पर ये मजबूर करा दे। जिनके पुख्ता हो नज़र, जिनकी खुदा पर हो तला, तुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लीड हसन। अभी हम ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद है, कारकुनान की बड़ी तादाद है, और फीमेल्स यहाँ पर फ्रंट लाइन यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, खान साहब की ज़मानत तो हो चुकी है 3 मार्च तक, लेकिन फिर भी आप, मैंने देखा, मैं पहले भी आपका इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन आप तब भी यहीं पे थी और अभी भी आप खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब तो कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, अदालत ने जब उनको ज़मानत दे दी है तो तब आप क्यों फिर भी यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, हम एक्चुअली खान साहब की हिफाजत के लिए तो जो सो हैं, सो हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हैं। और अब एक सॉलिडेरिटी खान साहब को शो करने के लिए हम यहाँ पे हैं। ये कि पहले तो हम दिन रात यहाँ पे थे जब तक ज़मानत नहीं थी हुई, और अब भी यहाँ पे ख़वातीन का जब तक अंदर से ऑर्डर आएंगे कि कितने बजे तक रहना है, वहाँ पे हम रहेंगे और खान साहब के साथ हैं। घरों में हमें कह लेना नहीं सुकून मिलता कि यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट से कुछ भी बैद है। वो कानून की का कहाँ से एहतराम कर रहे हैं, ना कानून का एहतराम ना आइन का एहतराम। वो कह लेना बदमाशी पे उतरे हुए हैं, उनका जब दिल करता है मुँह उठा के कुछ भी कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए हम ना हर तरह से तैयार, यानी कि आप यानी कि किसी भी अदारे पर या इस हुकूमत पर एतमाद करने को नहीं कर रहे हैं ना। देख लेना, कल भी हमने पाकिस्तानी लाहौरियों ने खुद खान को सिक्योरिटी दी है। जो इन्होंने हाल किया है, इन पे नहीं हम रिलाय कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब की ज़मानत तो हो गई और अभी अदालतें भी नज़र आ रही हैं कि वो इंसाफ फराहम कर रही हैं और इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाए जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होते तो फिर आपका क्या लाहे अमल होगा? अल्लाह करे अदालतें इंसाफ फराहम करें, लेकिन देख लें किस किस्म का इंसाफ फराहम हुआ कि हमजा शहबाज को तो घर बैठे उनके कह लें तय खाने में उसको ज़मानत छुट्टी वाले दिन मिल गई, और उसको कमर दर्द में ज़मानत मिल जाती है, वो गैर हाज़िरी की इजाज़त मिल जाती है। और यहाँ पे खान साहब को गोलियाँ लगी हुई हैं, और नहीं जी इतने बजे लाजम हाजिर हों। ठीक है, हम देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जज साहब की, इतनी भी उन्होंने ज़हमत कर ली है। चलें जी, हमारा लीडर कहता है कि जी कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इसलिए जी हमारे लीडर को सलाम है। लेकिन अदालतों हर इदारे ने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी है कि किसी किस्म के, कल अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता था। जब तक खान वापस पहुंच नहीं गया खैर से यहाँ पे, हमारे बस हम तो सूली पे लटके हुए थे। जी बिल्कुल, अवाम ने ही उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। आपने देखा कि जिस अवाम ने तहफ़्फ़ुज़ किया है, आपने कल जेल में वहाँ देख लिया ना, हाई कोर्ट में देख लिया ना, पुलिस कहाँ थी, कहाँ सिक्योरिटी क्या था या वहाँ पे। बिल्कुल, जैसे पहले गाड़ी भी नहीं आने दे रहे थे, बाद में जब तक नहीं आने, व्हील चेयर वहाँ चलने की नहीं थी, जगह नहीं थी, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान ने व्हील चेयर पे जाना भी नहीं था। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हमने गिरफ्तारी करनी होगी, ये जो हज़ारों की तादाद में या 100 की, वो तो कह रहे हैं कि चंद 100 लोग हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, पुलिस तो लाखों की तादाद में ना उनके पास अभी, क्योंकि अभी तो उनका ही हुक्मरानी चल रही है, तो उनके कंट्रोल में है सारे इदारे। तो वो कहते हैं कि जब हमारा दिल किया तो हम लोगों को साइड पे करके गिरफ्तार कर लेंगे। पता क्या इनकी अब आंखें ना टिच बटन, वो जो कह लेना अल्लाह जिसको समझ बूझ नहीं ना देना नहीं ना चाहता, वो आंखों कानों में सीसा डाल देता है ना। सुमुन बुकमुन उमयन, ठीक है, कि ना उनको सुनाई कुछ देता है ना दिखाई देता। इनके आंखें टिच बटन बन चुकी हैं। इनको 200-300 से ज़्यादा जो है ना कोई अवाम नज़र नहीं आती। क्यों कि इनको अपने जलसों में जो है ना 200-300 से ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते, इसलिए इनको गिनती भी से वहीं तक याद है, आगे गिनती नहीं आती, इसलिए इनकी सुई जो है ना 200-300 पे अटकी हुई है। तो इनको हज़ारों लोग भी जो है ना 200-300 नजर आते, तो ठीक है कोई बात नहीं, 200-300 हैं तो आओ ना, क्यों नहीं आते हो? अकेला खान खड़ा है यहाँ पे, सारे सन्नाटा छाया हुआ, आओ आके गिरफ्तार करो।
ये क्या बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हो, करो ये गिरफ्तार। एक और वो ये कहते हैं कि देखें खान साहब कहते हैं कि वो बहुत बहादुर लीडर हैं, लेकिन वो उन्होंने खवातीन आगे खुद बिठाई हुई हैं ताकि वो कोई गिरफ्तारी ना की जा सके। तो आप इस पर कहते क्या है, कोई शक है वो बहादुर हैं और वो गैरतमंद कह लें लीडर है, उसने नहीं खवातीन बिठाई हुई। हम खुद अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको नहीं हमारी ज़रूरत, हमें है उसकी ज़रूरत। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अब तो जो ये हथकंडे कर रहे हैं, एक मिनट, उसने खवातीन बिठाई हुई हैं, वो जो कह लें भगोड़ा, शर्म नहीं आती इनको, मतलब कि खुद अपनी लीडर बनाने जा रहे हैं एक खातून को, और इनको खातून की इज्जत नहीं करनी आती। कैसे ये एक खातून को अपने लीडर बनाने जा रहे हैं कि जो इतनी गंदी जुबान खवातीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो जो भगोड़ा, और ये पूरी नून लीग ने जो एक औरत को आगे किया हुआ है, और वो औरत इनको उंगलियों पे नचा रही है, गंदी वीडियोस पे नचा रही है, वो क्या सब तमाम इदारों को नचा रही है, वो क्या। अच्छा, शर्म करो, कोई बात करते हुए ना बंदा पहले अपने गिरबान में झांक लेता है। अच्छा अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होते, जो नज़र आ रहा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तो ये नहीं करवाना चाह रहे इलेक्शन 90 दिन के अंदर, अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होते तो क्या इमरान खान साहब का ये फैसला गलत साबित होता है जो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं? नहीं, बिल्कुल गलत साबित नहीं होता। और जो रही सही कसर इस निज़ाम को नंगा होने में रह गई थी ना, ये असम्बलियाँ तोड़ने में, वो आखिरी ताबूत में आखिरी कील जो है ना, वो साबित हुआ है, जो एक्सपोज हो गया ये सारा निज़ाम। जी ठीक है, ये ना टूटती ना तो जो मजीद जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना, पर्दा रह गया था, ये भी लोगों को ना पता चलता। और आप जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, न्यूट्रल कहते हैं, हम न्यूट्रल हैं, वो भी मजीद खुल के सामने आ गया ना कि न्यूट्रल नहीं है कोई भी। अच्छा मुझे बताएं कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, जब तक खान साहब आपको कॉल नहीं दे देते, तब तक आप इसी तरह सीसा पलाई दीवार बन के खड़े बिल्कुल जी, हम सीसा पलाई दीवार बन के खड़े होंगे। और कह लें ये तो ऑब्वियसली कि हम अब मतलब कि इमरान खान के अव्वल तो हमें खुद अपने हक के लिए खुद किसी बगैर कॉल के निकलना चाहिए, लेकिन बस ये है कि अभी तक जागी है आवाम, लेकिन अभी भी उस हद तक नहीं जागी कि अपने हक के लिए खुद निकलें। अभी भी हम देखते हैं किसी की तरफ के कोई कॉल, इमरान कॉल दे तो हम निकलें, अदरवाइज हमें खुद निकलना चाहिए, हमें किसी की कॉल का वेट नहीं करना चाहिए। और जिस दिन हम खुद निकलेंगे सही इनकलाब उस दिन आ जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनके तासुरात देखे, और कारकुनान से मिलते हैं और उनके तासुरात सुनाते हैं। जी तो अभी मेरे साथ पीटीआई की एक और खातून खिलाड़ी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि खान साहब कल से जेल बरो तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आप भी उसमें जेल में जाने के लिए तैयार हैं? देखें, औरतें जो हैं, जिस तरीके से एक माँ जो है वो बच्चों को अपने पैरों के नीचे छुपाती है, तो इस हमारे पाकिस्तानी माशरे में चूँकि हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हम जो है इस जहाद के लिए निकले हैं, और हम अगर खान साहब के लिए सपोर्ट के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये नहीं कि हम उसमें जा रहे हैं, लेकिन हम हमारी जो है जिस तरीके से हमारी गज़वात देख लें, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री देख लें, हमारा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत देख लें कि किस तरीके से हमारी ख़वातीन ने उन्हें मॉरल सपोर्ट दी और किस तरीके से मुजाहिदीन को पानी पिलाया। तो इसी तरीके से खान साहब की भी यही इंस्ट्रक्शन है कि जब तक आपको कोई कॉल नहीं आएगी, आप ख़वातीन ने हमें मॉरल सपोर्ट देनी है, और हम उनके साथ खड़े हैं। और हम उस वक्त तक कि तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, कि इरादे मजबूत हैं, मुस्तहकम है, और खान साहब जो हैं वो इस मुल्क को कौम की सलामती के ज़ामन हैं, और हम उनको लीडर मानते हैं। कायदे आज़म के बाद अगर कोई लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया है तो वो खान साहब। मतलब आपका ये कहना है कि आप यहाँ पर खान साहब की गिरफ्तारी को रोकने के लिए और उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, और जो गिरफ्तारियाँ देंगे उनको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं आप। लेकिन आप ये मकाम है ना, जी, इस्लाम ने जो औरत का मकाम मुतय्यन किया है, और हाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरीके से हज़रत ज़ैनब वाक़या करबला में हज़रत सकीना जो हैं कि किस तरीके से वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, तो हम उन्हीं के रोल मॉडल को जो है अपनाते हुए कि तुम्हारे लिए कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में बेहतरीन नमूना है, तो हम उसी उसवा हसना की पैरवी करते हुए, क्योंकि जो हमारा लीडर है वो कुरान और सुन्नत की जो हमें समझा रहा है, तालीम दे रहा है, इससे जो है बेशऊर अवाम थे उनमें शऊर आ चुका है। तो अब ये उभर चुके हैं कि जितने भी कि इनकी ताबानी में अंदाज़े कोहन भी है, नो भी है, एक नया अज़म लेकर खान साहब की क़यादत में हम बाहर निकलें, और इंशाअल्लाह हम इनकी ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ कर ही दम देंगे।
अच्छा मुझे बताएं कि ये कह रही हैं इम्पोर्टेड सरकार का ये कहना है कि 200 लोगों की गिरफ्तारी डेली देंगे, तो 200 लोगों की जेलों में तो लाखों लोगों की गिरफ्तारी की जगह है, तो 200 गिरफ्तारी इसलिए दे रही है कि शायद पीटी के पास कारकुनान कम है। नहीं नहीं, अब यहाँ पे जब आप निकलेंगे आप देखें कि जिस तरीके से इन्होंने महंगाई की और जिस तरीके से जो नारे लगा के आए थे और इन्होंने जिस तरीके से हम पे मुसल्लत हुए, आप देखें कि खान साहब का वोट बैंक कितना था, 187 1,87,00,000 वोट था और उस पे ये 13 पार्टियों का भी वो 60-65 हज़ार सारा वोट था। तो उसके बावजूद ये हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो क्या अवाम इतने ही नाअहल हो गए हैं कि इस तरीके के जाबिर और जालिम जो हैं, जिस तरीके से अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, तो वो जो है ले जा के उसमें अगर यहाँ पे ऐसा होता तो होने देते हम लोग। तो किस तरीके से ये जुल्म सितम कर रहे हैं और ये 40 साल से तो यही बैठे हुए हैं ना नवाज़ और ज़रदारी। तो इंशाल्लाह इनकी जो है जाबरपन है, इनकी जुल्म ज़्यादती है और जो दास्तानें इन्होंने अपने जुल्म सितम की रकम की हैं, हम इंशाल्लाह इन तमाम जंजीरों को तोड़कर इनको हमेशा के लिए इस पाकिस्तान की सरजमीन से निकलने पर ये मजबूर कर देंगे, क्योंकि अब हमारे एक नए अज़म के साथ बाहर निकले हैं। तो इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनके तासुरात देखे। ये थी पीटीआई की वो खवातीन जो सी सप्लाई दीवार बनकर यहाँ पर फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। कारकुनान की, लोगों की, मेल्स की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है, जो कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। यहाँ पर उन्होंने पीटीआई की खवातीन के लिए सेपरेट जगह यहाँ पर की हुई है, लेकिन यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ये फ्रंट लाइन खवातीन हैं जो कि खान साहब की गिरफ्तारी को हर सूरत हाल में रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं।